नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। बीएसएफ की तरफ से हेड कांस्टेबल का एक और नया रिक्रूटमेंट आ चुका है और ऑफिशियली तरीके से उसका नोटिफिकेशन बीएसएफ ने जारी कर दिया है। तो यहां पर आप लोग देख रहे होंगे डायरेक्ट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज बीएसएफ की तरफ से एक बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये वैकेंसी लगभग 1100 के लगभग पदों पर है। कौन कौन से अभ्यर्थी इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाएंगे, किस प्रकार सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहेगी, हाइट वगैरह कितनी होनी चाहिए, इस वीडियो में वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना और भाई चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इन फ्यूचर आगे आने वाले बीएसएफ के हर एक रिक्रूटमेंट से जुड़ी जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचते रहे। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई आपके शुरू होंगे वो शुरू होंगे, यहां पर देखिएगा 24 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। 24 अगस्त से आपके ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएंगे और लास्ट आपके 23 सितंबर तक आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब यहां पर जो वैकेंसी निकल के आई है वो दो अलग अलग वैकेंसी है जो कि हेड कांस्टेबल की वैकेंसी रहने वाली है। अब यहां पर पहली वैकेंसी आई है वो आई है आपकी आरओ की, रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी है, जिसमें टोटल 910 वैकेंसी है अकेले रेडियो ऑपरेटर की। अगर आप रेडियो मैकेनिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये भी हेड कांस्टेबल की वैकेंसी रहेगी। इसमें टोटल 211 वैकेंसी यहां पर दी गई है। अब बात करेंगे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन और हाइट वगैरह आपकी क्या होनी चाहिए। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। उससे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में। अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर देखिएगा, वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए कम से कम आपकी जो हाइट है, मेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो अगर आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। चेस्ट आपका मेल कैंडिडेट का 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए और सबसे पहले आपका फिजिकल होगा जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रेस होगी, जिसमें समय दिया जाएगा 6 मिनट और 30 सेकेंड। वही फीमेल की जो रेस होगी वो 800 मीटर की रेस होने वाली है। अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर जो आपका फिजिकल होगा वो आरएफआईडी वाले सिस्टम से होगा, क्योंकि ये चीज नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन की गई है। इसके साथ ही मेल कैंडिडेट के लिए इस वाली भर्ती में 11 फीट का लॉन्ग जंप भी रहेगा और 3 फीट का हाई जंप भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपका 9 फीट का यहां पर हाई जंप रहने वाला है, ठीक है, और 2.5 फीट का आपका है लॉन्ग जंप रहने वाला है, ठीक है। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में बात करते हैं, यहां पर देखिएगा इस भर्ती प्रक्रिया का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बिल्कुल ये चीज जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। और नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया सारी चीजें देखिएगा, यहां पर लिखा गया है। अगर मैं बात करूं हेड कांस्टेबल आरओ की, हेड कांस्टेबल आरओ के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही अगर आपने मैट्रिकुलर 10वीं पास कर रखी है और 10वीं के साथ में अगर आपके पास में आईटीआई का सर्टिफिकेट है रेडियो एंड टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक का, तो वही आप आरओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और 12th में जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी वैकेंसी आपकी निकल के आई है वो वैकेंसी आपकी हेड कांस्टेबल आरएम की है, रेडियो मैकेनिक की है। इस पोस्ट के लिए भी आप 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आप 10वीं पास होने चाहिए और 10वीं में पास होने के साथ ही आपके पास में आईटीआई होनी चाहिए, रेडियो एंड टेलीविजन इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर ऑपरेटर का आपके पास में क्या होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए। तब जाके आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम जो एज आपकी रहेगी वो 18 साल से लेकर 25 साल के सभी नौजवान इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ओबीसी कैंडिडेट वाले जो कैंडिडेट है उनको 3 साल की आयु में रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 25 प्लस आप 3 कर लीजिएगा। और जो एससी एसटी वाले कैंडिडेट है, एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 30 साल तक भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो भाई इसका ऑफिशियली तरीके से नोटिफिकेशन आ चुका है और ये फुल नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, जहां जाके आप पूरी जानकारी डिटेल से देख सकते हैं और इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में बता